नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम है डेविड और आपका स्वागत करते हैं फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, मैंने कल बताया था, जैसे मैंने कल की जो आपकी क्लास हुई थी अनुच्छेद के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर जो एक क्लास हुई थी आपका, तो उसी के एक और भी है जो आपका एक क्लास और बन जाएगा मेरे ख्याल से, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये ना, ये एसएससी रेलवे के लिए है, ठीक है ना। किसके लिए? एसएससी रेलवे के लिए है। ये किसके लिए है? एसएससी रेलवे के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको एसएससी रेलवे में ये देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको ज़्यादा भी ज़्यादा इग्नोर ना करें, तो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या बनता है, किस अनुच्छेद के लिखा क्या आपने लिखा है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है। मतलब किस अनुच्छेद में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या फिर आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद जो आपका हो जाता है वो हो जाता है 137 अनुच्छेद। कौन सा हो जाता है? 137 अनुच्छेद जो आपका हो जाता है इसी के लिए है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का किस अनुच्छेद में किया गया है? का किस अनुच्छेद में किया गया है, वो कौन सा अनुच्छेद है? देखिए, जो आपका है, भारतीय संविधान के राष्ट्रों के लेखा परीक्षक के रूप में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अधिदेशाधीन किया गया, मतलब अधिदेशाधीन किया है। कार्यकारिणी से नियंत्रक महालेखा परीक्षक का स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 148 की जो है, ये 148 में निहित है। क्या है? 148 में क्या होगा आपका? निहित हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आपका आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण के लिए है? अल्पसंख्यकों के जो है, जो अल्पसंख्यकों के हितों में जो है संरक्षण के लिए किया गया है। देखिए, थोड़ी सी हम डिटेल्स पढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 भारत के अल्पसंख्यकों के हित में रक्षा के लिए समर्पित है। अनुच्छेद 29 क्या लिखा है यहाँ पे? अनुच्छेद 29 यह घोषणा करता है कि भारत के नागरिकों के किसी भी जो संख्या मतलब जो है संख्या के रूप से कमर समूह को अपनी विशिष्ट जो संस्कृति भाषा या लिपि का अभ्यास करने और उसे संस्कृत करने, यानी कि उसे समर्पित करने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 29 में किया गया है। जहाँ क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 14 के तहत क्या लिखा है? अनुच्छेद 14 के तहत ऑप्शन सी जो आपका, ऑप्शन बी जो आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 समानता का अवधारणा को पूर्व रूप देता है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समान व्यवहार से वंचित नहीं करना चाहिए और साथ ही भारत के भीतर समान अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए। जो समान अधिकार है उसकी गारंटी देनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जो भी है कानून सबके लिए बराबर है। एक हिसाब से कहा जाता है ना, कानून का जो एक बराबर इक्विलेशंस दिखाया जाता है, वो अनुच्छेद 14 के अंतर है। जो समान अधिकार देने की जो बात है, वो मतलब अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण पहनना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है? कृपाण पहनना भारत भारत का मतलब क्या लिखा है पे, कृपाण पहनना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत जो ये माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय संविधान जो है अपनी पसंद का, देखिए पहले सबसे पहले हम बात करें थोड़ी सी डिटेल्स की। अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार न केवल मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में रेखांकित किया गया है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, संविधान के अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में का ये अभिन्न जो क्या है, अभिन्न पहलू भी है। अभिन्न क्या है? ये पहलू भी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द आपका करंट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित निधि संबंध में प्रावधानों से संबंधित है? बताइएगा। देखिए जो आपका ये हो जाता है अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 266। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो कौन सा है जो कौन से अनुच्छेद से वह संबंधित है? चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो SC/ST एक्ट को लेकर के बिल्कुल ये बात करता है। अनुच्छेद 100 जो आपका अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 338, सबसे पहले ये देखिएगा, अनुच्छेद 338 संशोधन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अस्तित्व समाप्त हो गया था। ठीक है, हो गया था, तथा संशोधित अनुच्छेद 338 के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई। नए अनुच्छेद 338A, कौन सा होगा? 338A के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए जो हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 जो आपका हो जाएगा, ये इसी से संबंधित है। थोड़ी सी चिड़ियों की चहचहाहटें शुरू हो गई हैं, बारिश का मौसम है तो बारिश होने के बाद तो थोड़ी सी ऐसी हो जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका कहता है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 266 जो आपका हो जाएगा, 266 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? मतलब कौन से अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? देखिए संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी या फिर अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है जब विधानमंडल के एक या दो सदन सत्र में नहीं होते हैं उसके द्वारा जारी अध्यादेश में कानून के समान बल होता है, यानी कि कानून के समान जो पावर होती है, बल के हिसाब से कहा जाए, वो समान होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये अनुच्छेद 213, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपका एक पहला क्वेश्चन क्या, आपका 12वां क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल से संबंधित है? ऑप्शन सी 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 153। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? 110, अनुच्छेद 110। ठीक है, आर्टिकल
वन 110 जो होगा, 110 जो 1110 हो जाएगा, 110 जो हो जाएगा आपका, ये अध्यादेश विधेयक जो करता है, मतलब धन विधेयक को पारित कर परिभाषित करता है। कुछ मामलों में दोनों सदनों के, क्या लिखा है, कुछ मामलों में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 108 कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 108 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन आपका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा देना है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 जो है, इससे इसके अंतर्गत कि मतलब मानव अधिक जो मतलब एक शांति और सुरक्षा देने का मतलब एक प्रावधान है भारतीय संविधान के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये बात की जाती है, जो आपका है अनुच्छेद 51, जो आर्टिकल आपका हो जाता है आर्टिकल 51 की बात करते हैं, आर्टिकल 51, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 51 की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, आर्टिकल 51। तो आज का क्वेश्चन बस आपका यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए हमें, क्योंकि आप लोगों की जो प्यार है वो मेरे ख्याल से कम होता जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए, देखिए जो मैंने जो क्लास करा दिया है, ऐसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको 4-5 क्वेश्चन जो हैं इनमें से 100 to 100% फंसने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसको, एक हिसाब से मैं ये कहूँ कि आप लोग इसको नज़रअंदाज ना करें, वरना आप लोगों की ये ही थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस सब लोग नहीं लेके आते।